Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the first chapter of our geography book and the name of the chapter is the earth in the solar system. तो बेटे इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या प्लेस है और कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं एक पिक्चर दे रखी है, ये इसको आप देख सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बना रखा है और चारों तरफ इसके अलग अलग प्लैनेट्स प्रेजेंट है अपने अपने ऑर्बिट में। सो लेट अस स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो बेटे जब हमारा सनसेट होता है मतलब सूर्य जो है हमारा अस्त होता है तो उसके बाद हमें जब स्काई को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। तो क्यों वो हमें इतना अच्छा लगता है? क्योंकि हमें कुछ चमकीले डॉट्स से हमें स्काई में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वो नंबर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, मतलब बहुत सारे हमें ब्राइट डॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट एंड सम आर अदर्स डिम। तो बेटे हम हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हमें वो ब्राइट डॉट्स स्काई में दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो पूरा स्काई है वो छोटे छोटे चमकदार चीज़ों से भर जाता है, उसमें से कुछ तो काफ़ी ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं और कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडेड विद डायमंड्स। और ऐसा लगता है जब हम रात में अपने स्काई को देखते हैं जैसे कि बहुत सारे हीरे हमारे स्काई में जड़े हों, बहुत सारे डायमंड्स हमारे स्काई में लगे हुए हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और ये जो हम जिनके बारे में रीड कर रहे हैं बेटा, ये जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो टिमटिमा रहे हों। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से ज़्यादातर जो तारे डॉट्स हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो सिर्फ ट्विंकल करते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो बेटे कुछ ऐसे डॉट्स हैं जिनके बारे में हम रीड कर रहे हैं और ये डॉट्स क्या हैं? हमारे स्टार्स। हम स्टार्स के बारे में रीड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो चांद की तरह सिर्फ चमकते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये डिफरेंस जब आप स्काई को नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। तो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ बेटे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप डेली देख सकते हैं, जैसे कि मून। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। तो हालांकि ऐसा हो सकता है बेटे कि जो चांद है वो अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन में या अलग अलग शेप्स में आपको दिखाई दे। सो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। तो पूरे मंथ में हम सिर्फ एक बार फुल मून देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। लेकिन आपके जो 15 दिन बाद आप इस तरह से चांद को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, क्योंकि वो न्यू मून नाइट होती है या अमावस्या होती है। तो बेटे हमारा जब पूरा चांद दिखाई देता है स्काई में उसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट या पूर्णिमा भी बोलते हैं। लेकिन उसी के 15 डेज़ बाद आपका न्यू मून नाइट होता है, मतलब जिस दिन आपको चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। और फिर दोबारा से 15 डेज़ के बाद आपकी पूर्णिमा आती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। तो बेटे जिस दिन आपका अमावस्या होती है उस दिन आप नाइट स्काई को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सिर्फ अगर क्लियर नाइट हो, तो मतलब अगर बादल ना हो तो आप अपनी नाइट को अच्छे से स्काई को नोटिस कर सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बात पे हैरानी नहीं होती कि हम इन सभी चीज़ों को सिर्फ रात में क्यों देख पाते हैं, दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? सो बेटे द रीज़न इज़ गिवन दैट इट इज़ because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो बेटे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसकी वजह से जो रात में चमकने वाली चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky
आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो बेटे जितनी भी चीज़ें हमें रात के टाइम पे दिखाई देती हैं या आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, दोज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे सन है, मून है या स्टार्स हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. तो कुछ ऐसे हमारे celestial bodies होती हैं बेटे जो काफ़ी गर्म और काफ़ी बड़ी होती हैं, और वो किस चीज़ की बनी होती हैं? gases की। So they have their own heat and light which they emit in large amount. और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जिसको वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं, मतलब कि दूसरों को देते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टार। और जो हमारा सन है, सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। तो ये सभी क्वालिटीज़ सन की हैं बेटे। वो गैसेस से बना हुआ है, बहुत बड़ा है, गर्म है, और उसकी खुद की हीट और लाइट है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन and but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very 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 far from us. तो बेटे हमारे आकाश में, हमारा जो स्काई है उसमें बहुत सारे अनगिनत तारे हमें रात के समय में दिखाई देते हैं, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट क्यों नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते, क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसीलिए हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं। So you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. तो बेटे ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जितनी भी चीज़ें अगर हम दूर से देखते हैं तो वो एक जैसी दिखाई देती हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो बेटे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एरोप्लेन को दूर से देखते हैं तो वो कितना छोटा सा दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारे जो स्टार्स हैं बेटे वो तो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे, तो इसीलिए हमें वो इतने ज़्यादा छोटे लगते हैं। सो बेटे वी विल रीड द फर्दर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।